ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में लगी हैं और एक के बाद एक बैठकें कर रही हैं ताकि चुनावी सह और मात की लड़ाई में अपनी दावेदारी मजबूती के साथ पेश की जा सके। बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर गई है। पूरे जोर शोर के साथ तैयारियों में जुटी कांग्रेस की आज दिल्ली में अहम बैठक है। इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत पार्टी के कई कद्दावर नेता मौजूद रहेंगे। वहीं इस बैठक में बिहार प्रदेश के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, विधायक दल के नेता शकील अहमद खां और विधान परिषद में पार्टी के नेता मदन मोहन झा भी उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में आरजेडी के साथ सीट बंटवारे और आगे की रणनीति के साथ साथ कई और अहम मुद्दों पर भी बात होगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है और एक के बाद एक बड़े और कद्दावर नेता बिहार का दौरा कर रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और संवाद कर रहे हैं ताकि चुनावी वर्ष में कहीं से भी पार्टी को कोई डेंट नहीं लगे। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस जितनी सक्रिय है इतनी पहले कभी नहीं थी। अभी हाल ही में एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी की अगुवाई में चली वोटर अधिकार यात्रा के बाद कांग्रेस का उत्साह और भी बढ़ गया। राहुल गांधी की इस यात्रा में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता बिहार में उतर गए थे और जिले दर जिले घूम रहे थे। इतना ही नहीं, इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी नजर आए। वहीं जब वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत सासाराम से हुई तब वहां बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद भी मौजूद थे। अब जब चुनाव करीब आ रहा है तो पार्टी के अंदर इस बात को लेकर भी मंथन शुरू हो गया है कि चुनावी रण में आखिर कितनी सीटों पर अपनी किस्मत आजमानी है। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो महज 19 सीटों पर ही चुनाव जीत पाई थी। जिसके बाद महागठबंधन के अंदर गाहे बगाहे ये चर्चा भी होने लगी थी कि कांग्रेस का प्रदर्शन अगर ठीक होता तो राज्य के सत्ता समीकरण की कहानी कुछ और ही होती। बहरहाल 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में वीआईपी शामिल नहीं थी, लेकिन इस बार मुकेश सहनी की अगुवाई वाली वीआईपी भी महागठबंधन का हिस्सा है और हम लगातार देख भी रहे हैं कि जितनी भी महागठबंधन की रैलियां हैं उसमें किस तरह से तमाम मंच पर जो मुकेश सहनी हैं वो नजर आ रहे हैं और वो किस प्रमुखता के साथ और किस सक्रियता के साथ पूरे बिहार में घूम रहे हैं। तो वीआईपी के महागठबंधन में शामिल होने से सीटों में कटौती तो लाजमी है। बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में 144 सीटों पर आरजेडी ने चुनाव लड़ा था। वहीं सीपीआई और सीपीआईएम को पिछली बार 10 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार के समीकरण अलग हैं। तो आखिर में सवाल बरकरार है कि कितनी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है और क्या महागठबंधन के अंदर कांग्रेस की मांग पर सहमति बन पाएगी। देखना होगा कि इस मीटिंग के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है। क्या महागठबंधन में राहुल की यात्रा के बाद कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, आपको क्या लगता है?